Hello students, today we are going to start our new lesson, that is the noun number, singular and plural. In this lesson we will read what is a singular noun and what is a plural noun, and we will also read ways of forming the plural of nouns and more about singular and plural forms of nouns. Let's start our lesson. नाउन्स कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर। नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल क्या होता है, बहुवचन। ए नाउन, एक संज्ञा या नाउन विच स्टैंड्स ओनली फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। एक नाउन जो एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु या एनिमल के लिए जाना जाता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, सिंगुलर नंबर बोल सकते हैं। जैसे बॉय, बॉय यहाँ पर हमारा क्या है, पर्सन। काउ जो है वो हमारा क्या है, एनिमल। तो एक नाउन जो एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए, एक एनिमल या जगह के लिए जो जाना जाता है वो क्या होता है, हमारा सिंगुलर नाउन होता है। ए नाउन विच स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर एज बॉयज, काउज। तो एक नाउन जो एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान या एनिमल के लिए जाना जाता है तो वो क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। जैसे बॉयज, काउज। आगे है स्टूडेंट्स वेज ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल ऑफ नाउन्स। तो आगे हमें तरीके बताए गए हैं कि हम नाउन्स का प्लूरल कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट रूल है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। ज़्यादातर केस में क्या होता है, हम जब सिंगुलर प्लूरल नाउन बनाते हैं तो हम सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस ऐड कर देते हैं। जैसे बुक, बुक्स, कप, कप्स, बाल, बाल्स, स्टार, स्टार्स। तो इन सभी वर्ड्स, नाउन्स में हमने क्या है, एस को ऐड कर दिया। सेकंड रूल है स्टूडेंट्स, नाउन्स एंडिंग इन हिसिंग साउंड फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर नाउन। जिन नाउन्स के लास्ट में हिसिंग साउंड, यानी कि जिनके लास्ट में एस हो, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स हो, तो उनका प्लूरल जब बनता है तो क्या होता है, लास्ट में ई एस ऐड हो जाता है। जैसे गैस, गैसेस, इसके अंदर क्या लास्ट में एस है। सेकंड में क्लास के अंदर डबल एस है, और क्लासेस हमने बनाया बेंच, बेंच के लास्ट में सी एच है, यानी कि हिसिंग साउंड, और ई एस हमने ऐड कर दिया, बेंचीज। ऐसे ही बॉक्स, बॉक्स के अंदर एक्स जो है वो हमारी हिसिंग साउंड, तो हमने ई एस ऐड कर दिया। और बुस के अंदर एस एच है और हमने बनाया बुसी। सो जो भी नाउन हो जिनके लास्ट में हिसिंग साउंड हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके लास्ट में ई एस ऐड हो जाता है। Nouns ending in o and having a consonant before o generally form their plural by adding es to the singular nouns। तो जो भी नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में ओ हो और ओ से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उनका जो प्लूरल बनेगा वो कैसे बनेगा, ई एस ऐड हो जाएगा सिंगुलर नाउन के लास्ट में। जैसे देखो एग्जांपल, मैंगो, मैंगो में लास्ट जो वर्ड है वो हमारा क्या है, ओ है, और उससे पहले जी जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है। तो इसका जब हमने प्लूरल बनाया तो हमने बनाया मैंगोज, तो हमने ई एस को ऐड कर दिया। ऐसे ही सेकंड में ओ जो है लास्ट में, और टी जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट, टोमेटोज। ऐसे ही हीरो, ओ से पहले आर जो है कॉन्सोनेंट है, पोटैटो के अंदर भी, कार्गो के अंदर भी, और मॉस्किटो के अंदर भी। आगे है स्टूडेंट्स एक्सेप्शंस, यानी कि हम ये रूल बोल रहे हैं कि किसी के लास्ट में ओ है और उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट तो ई एस ऐड हो जाता है। लेकिन एक्सेप्शन केस भी है, यानी कि जहाँ पर कुछ वर्ड, नाउन्स ऐसे हैं जिन पर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो वो कौन कौन से हैं, पियानो, पियानो के अंदर देखो ओ जो है वो हमारा एंडिंग वर्ड है,
पियानो में ओ जो है लास्ट अल्फ़ाबेट, और उससे पहले जो है एन जो है वो कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो पियानोज बनेगा, ना कि पियानोस, यानी कि यस हम ऐड करेंगे, इसके लास्ट में एस ही ऐड होगा। ऐसे ही फोटो का फोटोज़, तो ये दो एक्सेप्शंस केस है, यानी कि लास्ट में ओ भी हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट भी हो, तो इनके लास्ट में ई एस ऐड नहीं होता, सिर्फ एस ही ऐड होगा। Fourth rule है स्टूडेंट, if a noun ends in y and is preceded by a consonant, change y into ies to form the plural। और अगर कोई नाउन है जिसके लास्ट में y है और उससे पहले y से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो y जो है वो ies में चेंज हो जाता है और इस तरह प्लूरल नाउन वो बन जाता है। जैसे आर्मी, आर्मी के अंदर y जो है लास्ट वर्ड है और एम जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले क्या है, एम कॉन्सोनेंट है, तो हमने आई ई एस को ऐड कर दिया। ऐसे ही बेबी के अंदर वाई जो है एंडिंग वर्ड अल्फ़ाबेट, और बी जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हमने भी इसमें आई ई एस को ऐड कर दिया। बट इफ़ द नाउन्स एंड्स इन वाई एंड वाई इज़ प्रेसिडेड बाय ए वोवल एड ओनली एस टू फॉर्म द प्लूरल। लेकिन अगर कोई नाउन वाई से ही एंड होता है और उससे पहले वाई हो, तो उसका जो प्लूरल बनेगा उसमें सिर्फ एस को ऐड एस ही ऐड होगा सिमिलर नाउन में। जैसे बॉय बॉयज़, जॉय जॉयज़, तो बॉय के अंदर वाई जो है हमने क्या बनाया, बॉयज़। ऐसे ही जॉय जॉयज़, कीज़ मंकीज़, टॉयज़ वेज, तो इन सभी में क्या है, हमने सिर्फ एस को ऐड किया। आगे है स्टूडेंट्स, नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ इनटू वी ई एस। तो अगर कोई नाउन जिसके लास्ट में एफ हो या फिर एफ ई हो, तो उनका जो प्लूरल बनेगा वो कैसे बनेगा, एफ और एफ ई किस में चेंज हो जाएगा, वी ई एस, यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है काफ, तो काव्स हमने बनाया इसका एफ की, इसके लास्ट में एफ है और एफ की जगह हमने वी ई एस चेंज कर दिया। ऐसे ही थीव थीव्स बन जाएगा, ई एफ है लास्ट में। ऐसे ही नाइफ के अंदर देखो नाइव्स बनेगा, इसका एफ ही है लास्ट में और हमने वी ई एस में चेंज कर दिया। बट द नाउन्स गिवन बिलो दो एंड इन एफ टेक ओनली एस टू फॉर्म प्लूरल। लेकिन नीचे क्या है, ये नाउन्स दिए गए हैं जिनके लास्ट में एफ होता है, लेकिन उनका प्लूरल बनते टाइम एफ की जगह वी ई एस नहीं होता बल्कि एस हो जाता है ऐड। जैसे रूफ रूफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, इनके लास्ट में क्या है, एफ है, लेकिन इनके साथ सिर्फ एस ऐड हुआ प्लूरल बनाते टाइम। ये नाउन्स आप याद करोगे कि कौन से नाउन हैं जिनमें एफ लास्ट में होता भी है लेकिन फिर भी वो क्या है, उनमें एस ही ऐड होता है। ए फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवल्स ऑफ द सिंगुलर। तो कुछ नाउन्स जो है वो प्लूरल बनाते टाइम उनके अंदर जो वोवल होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे देखिए मैन, और मैन इसका बनाया तो मैन ए जो है वो वोवल है और प्लूरल जब बनाया तो ई। ऐसे ही वुमेन और वीमेन, तो वुमेन का भी ए जो है हमने चेंज किया, वीमेन प्लूरल में ई एन ई हो गया ए की जगह। तो वोवल या फिर वोवल्स। ऐसे ही टूथ, टूथ के अंदर डबल ओ हमारे वोवल हैं और इसका जब चेंज किया प्लूरल तो टिथ, तो डबल ई। तो अंदर के कुछ नाउन्स के क्या हैं, अंदर के जो वोवल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और उनका प्लूरल बन जाता है। टू दीज नाउन्स ई एन इज एडेड टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। नीचे जो नाउन दिए गए हैं इनका प्लूरल बनाने के लिए क्या है, ई एन ऐड हो जाता है। जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रन और ऑक्स से ऑक्सन। आगे है स्टूडेंट, मोर अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स। तो सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कुछ नाउन्स जो हैं सिंगुलर में भी ऐसे ही होते हैं और प्लूरल में भी ऐसे ही होते हैं। कौन कौन से हैं वो, शिप,
डियर, फिश, पाइस, डजन। एग्जाम्पल से देखिए, ए सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक सीप की बात कर रहा है, यानी कि सिंगुलर नंबर। मैनी सीप आर स्टैंडिंग देयर, तो यहाँ पर मैनी सीप यानी कि प्लूरल सीप्स की बात कर रहा है, प्लूरल नंबर में बात कर रहा है। लेकिन दोनों में ही क्या है, सिंगुलर और प्लूरल में इनकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज है। तो ये याद करोगे कौन कौन से हैं जो सिंगुलर में भी ऐसे ही होते हैं और प्लूरल में भी ऐसे ही होते हैं। जैसे देखिए सेकंड एग्जांपल, गिव मी ए डजन ऑफ बनानास। ए डजन क्या है, सिंगुलर नंबर। और आई बोट 4 डजन, 4 डजन क्या है, एक से ज़्यादा, तो प्लूरल नंबर। लेकिन फॉर्म क्या है, वही रही, डजन सेम रहा सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब एंड नेवर विद प्लूरल वर्ब्स वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल इन फॉर्म। कुछ नाउन्स जो हैं वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं और कभी भी प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ नहीं किए जाते, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। कौन कौन से हैं, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, लैंग्वेज, एडवाइस, बिजनेस, ब्रेड, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एट्सेट्रा। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल, द फर्नीचर इन दिस रूम इज़ वेरी कोल्ड। फर्नीचर जो है वो हमारा नाउन है और फर्नीचर के अंदर जितनी भी हमारी लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हैं उन सब के लिए हम एक सिंगल वर्ड यूज़ कर देते हैं, फर्नीचर। तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन उनका यूज किसके साथ होता है, हमेशा ही सिंगुलर वर्ब के साथ। और इज जो है इसमें वो हमारी सिंगुलर वर्ब है और फर्नीचर जो है वो वैसे तो प्लूरल, लेकिन इन कुछ नाउन जो हैं वो हमेशा ही यूज होते हैं किसके साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ। सेकंड देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो सीनरी जो है हमेशा ही किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर वर्ब के साथ है। ऐसे ही मैथमेटिक्स इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यहाँ पर मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर नंबर है वैसे, लेकिन किसके साथ यूज होता है, ये सिंगुलर वर्ब के साथ ही। कि हमें क्या रूल बताया गया है कि कुछ नाउन जो है वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा ही किसके साथ यूज होंगे, सिंगुलर वर्ब के साथ। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज विद प्लूरल वर्ब वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल इन फॉर्म। तो कुछ नाउन जो है वो हमेशा ही प्लूरल वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो फॉर्म में। कौन कौन से हैं, कैटल, पीपल, जेंट्री, पोल्ट्री, अल्फ़ाबेट, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर, जिम्नास्टिक्स एट्सेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, सम कैटल वर सिटिंग अंडर द ट्री। तो कैटल, सम कैटल हमारा क्या है यहाँ पर प्लूरल है और वर सिटिंग, वर जो है हमारी क्या है, प्लूरल वर्ब। तो कुछ नाउन जो है वो चाहे सिंगुलर हो फॉर्म में चाहे प्लूरल हो, उनका यूज किसके साथ होता है, प्लूरल वर्ब के साथ होता है। सेकंड में देखिए, द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश आर 26। तो आर जो है वो हमारी प्लूरल वर्ब है। और थर्ड देखिए, माई स्पेक्टिकल्स आर ऑन द टेबल। स्पेक्टिकल्स क्या होता है, चश्मा। माई स्पेक्टिकल्स क्या है, वैसे तो सिंगुलर है लेकिन इसका यूज किसके साथ हुआ है, प्लूरल वर्ब के साथ। आर जो है वो हमारी यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। तो आज का आपका SW जो रहेगा, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के आप डेफिनेशन लिखोगे और याद करोगे। और लर्न के लिए जो मैंने वेज बताए हैं कि हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे बना सकते हैं, और मोर अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स के बारे में आप पढ़ोगे कि कौन से नाउन जो हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, कौन से होते हैं जो हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ होते हैं, और कुछ नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर में भी ऐसे ही होते हैं और प्लूरल में भी ऐसे ही होते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।